शहीदों की याद में शहीदों की वीरांगनाओं को किया सम्मानित। आगरा आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 के मैदान में दस्तक प्लस न्यूज द्वारा छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवार की एक वीर वधू को वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें 1947 से लेकर अब तक के जिले से सभी शहीद परिवारों को आमंत्रित किया गया। इनकी संख्या जिले में लगभग 135 के आसपास है। कार्यक्रम में 50 परिवार उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामजीलाल सुमन, राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री रामबाबू हरित, दस्तक प्लस के संस्थापक श्रीमान महावीर प्रसाद पाराशर, डॉक्टर आरपी शर्मा, विनोद सारस्वत और अपने जिले की शान आगरा का मान ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्होंने ध्वजारोहण कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्परांत महावीर प्रसाद जी और सभी मुख्य और विशिष्ट अतिथियों ने मां सरस्वती, भारत माता और परम वीरांगना झांसी की रानी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में शहीद परिवार की वीरांगनाओं को माल, पटका, सॉल, मोमेंटो और शहीद स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी अवधेश उपाध्याय द्वारा किया गया। कार्यक्रम दस्तक प्लस के प्रधान संपादक रवि पाराशर, सह संपादक सत्य प्रकाश सारस्वत की देखरेख में हुआ। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रबंध संपादक मनीषा मारवाहा और जिला ब्यूरो मोनू जादौन ने बनाई, जिसे उप संपादक विनय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुशवाहा, पत्रकार दिव्यांशी, आयुषी, जितेंद्र, राकेश कुमार, गुरु सेवक, प्रदीप कुमार, अरुण, अजय शर्मा, कविता शर्मा ने पूरा किया। कार्यक्रम में छायाकार मोहित शर्मा ने पूरी कवरेज की। कार्यक्रम में सम्मान समारोह के बाद में भोजन व्यवस्था थी, जिसे खुद सभी पत्रकारों ने अपने हाथ से संभाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए आगरा वनस्थली स्कूल के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मित्तल ने कहा कि मैं शहीदों के बच्चों को अपने स्कूल में पूरी शिक्षा निःशुल्क दूंगा। एडवोकेट ओपी शर्मा ने कहा, कोई नौकरी का काम होगा तो मैं निःशुल्क सेवा करूंगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती शैल बिसेरिया, रेखा साहनी, रजनी टंडन, सोमा चौधरी, कृष्णा सागर, जगदीश सक्सेना, संजय टंडन विशिष्ट अतिथिगण रहे। इनके अलावा कार्यक्रम में संजय शर्मा, रानू रावत, हाथरस से आई शोभा बंसल, अंबाला से आए नरेश कुमारी, सतवीर कौशिक, बाबूराम, फिरोजाबाद से सुरेश, कमलेश, देवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। हमने वीरांगना सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है, जिसमें 1947 से अब तक अपने जिले में से जितने शहीद हुए हैं उन सबको आमंत्रित किया। हमारा एक मेन उद्देश्य था, एक मैसेज है जनता के लिए कि वो -डिग्री टेम्परेचर में ग्लेशियर पे खड़ा होकर हमारी सुरक्षा करता है। हम एसी और पॉलर में सो रहे हैं सब सुविधाओं के साथ में, तो किन की बदौलत हैं। हमें कम से कम उनको कुछ तो याद करना चाहिए। हमें अभी हर युवाओं से जानना चाहूँगा मैं, किसी को ये नहीं मालूम है कि हमारे ज़िले में से अब तक कितने शहीदों ने अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, कितनों ने अपनी शहादत दी है, जिसकी बदौलत से हम सब लोग सुरक्षित हैं। उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है, हमारा मेन उद्देश्य है। और हर कार्यक्रम में देखा है पुरुषों का सम्मान होता है। यहाँ लगभग 65 मेंबर उपस्थित हो पा रहे हैं। लगभग 135 के आसपास अब तक 1947 से शहीद हुए आगरा से 135 के समथिंग है। माल्यार्पण करने के उपरांत सभी हम मुख्य अतिथि साहब से आज ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि आज 10 प्लस समाचार पत्र के जो संयोजक हैं, उनका परिवार है, उनके द्वारा आज ये बहुत ही पवित्र दिन है। हमारा शिवाजी जी का जन्मदिन, जो हिंदू साम्राज्य के स्थापक थे, अपने जीवन में कभी उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था और उल्ला पद्धति से युद्ध लड़ते थे, उनका जन्मदिन भी है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक, परम पूज्य संचालक जो है गोलवलकर गुरु जी का भी जन्मदिन है। तो इस अवसर पर जो हमने अपने शहीदों को बुला करके, उनके परिवार के लोगों को बुला करके और विशेष रूप से हमारे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी के द्वारा उनका सम्मान कराया है, ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा बहुत कहना चाहिए सम्मानजनक क्षण है। और जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, ऐसा मैं भी उनके बात को अपने साथ जोड़ता हूं और मैं भी ये अनुरोध करना चाहता हूं समाज के हर व्यक्ति से कि ये लोग जो है जब सीमाओं पर खड़े होते हैं तभी हम रात को चैन से सो पाते हैं, तभी हमारा जीवन ठीक प्रकार से चल पाता है। तो जहाँ ये अपने बाहर की जो है परिधि को ठीक रख रहे हैं, देश की सरहदी परिधि को, वहीं इंटीरियर अंदर की तरफ हर व्यवस्था को करने के लिए हमें भी एक सैनिक के रूप में कार्य करना चाहिए। और जो भी हमारा शहीद परिवार से आए उसके लिए हमें नतमस्तक रहना चाहिए। अपना जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुरूप हमको उनकी सहायता करना चाहिए। तन मन धन की ज़्यादा कमी इसलिए नहीं पड़ती है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई थी, लेकिन उनको मान सम्मान की बहुत ज़रूरत होती है, उनको ढाढ़स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है। उनको बार बार याद आता है अपने परिवार का व्यक्ति, उस समय हम ही लोग परिवार के बन के उनका ढाढ़स बढ़ाएं और उनको जो है पूरा सम्मान दें। वीरेंद्र कुमार मित्तल हूँ, मैं संचालक हूँ आगरा वनस्थली विद्यालय व डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज का। और शहीदों को नमन करते हुए, उनके परिवारजनों को सम्मान देते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें शहीदों के लिए जो करना चाहिए वास्तव में हम नहीं कर पा रहे हैं ज़मीनी रूप से।
और मैं अभी ब्रिगेडियर साहब की बात सुन रहा था, जो कि उन्होंने कहा कि मैं निःशुल्क इन बच्चों की सेवा दूंगा। मैं भी यही घोषणा करता हूं कि मैं अपने विद्यालयों में शहीद परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूंगा और इसके साथ ही जो भी मुझसे बन पाएगा मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा। सर, आज वीरांगना सम्मान समारोह का रखा गया। जी, सबसे पहले उन वीर नारियों को, उन परिवारों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान इस देश की खातिर दिया है। ये बहुत ही मुक़द्दस प्रोग्राम है और ख़ासकर 10 तक प्लस चैनल को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इन शहीदों को याद किया है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा शेर है जिसे कहते हैं कि न करो इंतज़ार शहीदों का, न करो इंतज़ार शहीदों का, शहीद घर नहीं जन्नत को जाते हैं। और एक सैनिक जीते जी तो इस देश की रक्षा करता ही है, अपने प्राणों को त्यागने के बाद भी वो पूरे देश की रक्षा करता है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी वीर नारियों को, ऐसे वीर परिवारों को, ऐसे वीर पुरुषों को हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में रखें, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि केवल हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही उनको याद नहीं करना चाहिए। जब भी आप चाहे जिस कैपेसिटी में हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, पैसे की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको एक रिकग्निशन की ज़रूरत है, समाज में एक जगह की है। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद कारगिल युद्ध में मैंने हिस्सा लिया है, लोग सैनिक का सम्मान तो करते हैं लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आते जब उसको, उस वीर नारी को इस बात की ज़रूरत होती है। तो मेरा सबसे यही करबद्ध निवेदन है कि आप जिस कैपेसिटी में भी हों, आप उनकी मदद कीजिए, उनसे मिलते रहिए और उनके हालचाल पूछते रहिए। और मैं एक ऐसी संस्था चलाता हूं जहां मैं सेना में अधिकारियों का प्रशिक्षण देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जितने शहीद परिवार हैं, उनका अगर कोई बच्चा है तो उसे मैं निःशुल्क दी कैरियर नेविगेटर्स होटल अमर के पास मेरा इंस्टीट्यूट है, वहां आके वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उनको नई दिशा और दशा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।